Hey guys, welcome to my channel BioLeaflet, and our today's topic is Vogel hypothesis. So this hypothesis was given by Francis Crick. इसने दिया था ये hypothesis. So it was given by Francis Crick in the year 1966. In this hypothesis, he gave non-standard base pairing. अब non-standard base pairing मतलब क्या? As we all know that जो पेयरिंग होता है डीएनए में, सो ए पेयर्स विद टी और आरएनए में यू एंड जी पेयर्स विद सी, राइट? ए पेयर्स विद टी विद डबल बॉन्ड एंड जी पेयर्स विद सी विद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना? सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड पेयरिंग. इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पेयरिंग. बट इन वोबल हाइपोथेसिस फ्रांसिस क्रिक ही गेव नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है? वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन दिस डबल स्ट्रैंडेड दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए is converted into single stranded mRNA, राइट? और इस mRNA के ऊपर जो कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, सो अ पेयर ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इट इज कॉल्ड एज कोडॉन. सो mRNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है. अब ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या होता है? ये mRNA कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, राइट? सो इन प्रोटीन इट गेट्स कन्वर्टेड. यहाँ पे साइड में आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, एक पिक्चर दिख रही होगी. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो ये पिक्चर दिख रही होगी आपको, ये साइड में. यहाँ पे क्या दिया है देखो. सो ये टीआरएनए है. यहाँ पे टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप पे यहाँ पे एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट है और एमआरएनए के कोडॉन क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट? सो जब ट्रांसलेशन होता है तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. एक तो टीआरएनए का, उसके एंटीकोडॉन्स पेयर करते हैं एमआरएनए के कोडॉन के साथ. और एक चीज की क्या जरूरत होती है? एक एंजाइम की कौन सी जरूरत होती है? सो राइबोसोम की जरूरत होती है. ओके, सो ये 3 चीजों के साथ ट्रांसलेशन होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोम के साथ. अब टीआरएनए के एंटीकोडॉन और एमआरएनए के कोडॉन के बीच में क्या होता है? उनमें पेयरिंग होता है, राइट? यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो सीयूसी कोड्स. सीयूसी किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? जीएजी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, राइट? ओके, तो नेक्स्ट इसमें क्या क्या लिखा है देखो. देयर आर 4 न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, एज वी ऑल नो. ए, सी, जी और यू, ऐसे 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए में. एंड अ ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कोडॉन. 3 न्यूक्लियोटाइड से कोडॉन बनता है. सो 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड के साथ कोडॉन बन सकता है. सो 4 रेज टू 3 इज इक्वल टू 64. So 64 codons 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं. वी ऑल नो उसमें से 3 कैसे होता है? उसमें से 3 ये स्टॉप कोडॉन होते हैं एंड रिमेनिंग 61 आर दी सेंस कोडॉन, राइट? 3 आर दी स्टॉप कोडॉन एंड 61 आर दी सेंस कोडॉन. ओके, सो अब अगर 61 सेंस कोडॉन है तो उनको रिकॉग्नाइज करने वाले 61 टीआरएनए भी होने चाहिए. बट इट इज सीन दैट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव 45 और इवन लेस देन 45 टीआरएनए. हर कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने वाला एक टीआरएनए होगा. 61 सेंस कोडॉन है तो 61 टीआरएनए की रिक्वायरमेंट है. बट ऑर्गेनिज्म में 45 और उससे भी कम टीआरएनए पाए जाते हैं.
सो वहाँ पे पेयरिंग कैसे होती होगी? सो यहाँ पे फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, वोबल हाइपोथेसिस दिया जिसमें उन्होंने नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग को एक्सप्लेन किया। उन्होंने नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग एक्चुअली दी है। हियर वी कैन से दैट A pairs with U and C pairs with G। अब ये तो हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, राइट? ऐसे ही होता है कि A U के साथ पेयर करता है, C G के साथ ही पेयर करता है। बट ये जो नीचे के तीन है, ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग को ये शो कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ क्या दिया गया है? यू कैन पेयर विथ ए और जी कैन पेयर विथ सी और यू, और इनोसिन ऐसा है जो सी के साथ भी पेयर कर सकता है, यू के साथ भी पेयर कर सकता है और ए के साथ भी पेयर कर सकता है। अब देखो, अब इनको आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी पूछा जाता है। सो अगर आपको ये पहले दो याद है कि ए यू के साथ पेयर करता है, सी जी के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी के तीन भी याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, अब यू किसके साथ पेयर करता है? तो ए और जी के साथ, राइट? यू किसके साथ पेयर करता है? ए और जी के साथ। वेयर एज जी किसके साथ पेयर करता है? सी और यू के साथ, राइट? ठीक है। और फिर क्या बचा? इनोसिन। इनोसिन किस किस को रिकॉग्नाइज कर सकता है? सो ए, सी और यू। ओके, अगर आप पहले दो याद रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी के भी याद रहेंगे। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अब सी यू यू, सी यू ए और सी यू सी, ये क्या है? ये एमआरएनए के ऊपर के न्यूक्लियोटाइड कोडॉन्स है। सो सपोज ये एमआरएनए के ऊपर सी यू यू है या ए है या फिर सी हो सकता है, राइट? अब एमआरएनए का कोड कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो टीआरएनए का एंटीकोडॉन, राइट? सो एंटीकोडॉन पे अभी क्या होगा बताओ? सी को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? जी। यू को ए। बट यहाँ पे इनोसिन हो सकता है। सो इनोसिन कैन रिकॉग्नाइज यू, ए एंड सी, राइट? सो ये नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। उन्होंने क्या बोला था? जो फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे एमआरएनए के ऊपर, ये जो फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, इस केस में फॉर एग्जांपल सी और यू, दे विल शो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग विद द एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए। ओके, राइट? यहाँ पे भी सी जी को जी के साथ पेयर कर रहा है और यू ए के साथ पेयर कर रहा है, ये स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो कर रहा है, राइट? सो फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड विल शो द स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, वेयर एज द थर्ड न्यूक्लियोटाइड विल शो द नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। जैसे कि इस केस में यू को भी आई रिकॉग्नाइज कर सकता है, ए को भी और सी को भी इनोसिन क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है। वोबल हाइपोथेसिस में अगर कंक्लूजन देना है तो यही यही हम बता सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि फ्रांसिस क्रिक ने नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग दिया 1966 में, क्योंकि अगर 61 सेंस कोडॉन है तो 61 टीआरएनए की जरूरत होगी, बट ऐसे नहीं है, बहुत कम टीआरएनए भी पाए जाते हैं। सो एट दैट टाइम कैसे ट्रांसलेशन होगा, कैसे प्रोटीन में कन्वर्जन होगा? सो तब उन्होंने नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग दिया और ये बताया कि फर्स्ट और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड कैन शो दी, it will show the standard base pairing, whereas the third one will show the non standard base pairing, जैसे कि इन्होंने टेबल में जो दिया था वो, कि जो 5 रोज में प्रेजेंट था। So this is it for the video guys. If you like my video, please do like, share and subscribe. और आगे आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए हो तो let me know. Thank you.